स्पेनिश कैंस हैं और वहाँ पोपई के साथ उसकी फैमिली की पिक्चर्स भी हैं। यहाँ पर हमें पोपई के असली फॉर्म को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ खिलौने भी पड़े थे जो पोपई की बेटी के थे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स भी पड़े हुए थे, जिनसे इन्हें पता चलता है कि असल में पोपई की वाइफ इस फैक्ट्री के अंदर काम किया करती थी और उसी ने जहरीले होने वाले बातों को लीक किया था, जिसके बाद से ही इस फैक्ट्री को बंद कर दिया है और फिर पोपई की वाइफ का कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि लेक्स ने उसे मरवा दिया था। वो पोपई जो उसके प्यार में पागल था, वो उसे ढूंढने के लिए इसी फैक्ट्री में रुक गया। वो आज तक इसी फैक्ट्री में रहकर अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, उसका आज तक इंतजार कर रहा है। इस फैक्ट्री में जिंदा रहने के लिए वही जहरीली पालक को खाता रहता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है, यानी म्यूटेट हो चुकी है और अब वो एक मॉन्स्टर के जैसा दिखने वाला इंसान बन गया है। सारी कहानी सुनने के बाद ये लोग अब काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले इन्हें अपने बाकी के साथियों को तो लेकर जाना था, लेकिन वापस आते ही इन्हें पता चलता है कि उनके दोस्तों को पोपई ने बहुत ही बुरी तरह से मार डाला है। डेक्स्टर ने फैसला किया कि ये लोग जल्दी से किसी तरह करके दूसरे वाले एग्जिट से होता हुआ इस फैक्ट्री से बाहर निकल जाएंगे और जैसे ही दूसरे एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे तो इनके सामने पोपई आ जाता है। पोपई ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लटका डाला। उसकी इतनी छोटी मूव से डेक्स्टर का हाथ ही टूट गया। इससे पहले कि पोपई उसे ब्रूटल तरीके से मार देता, ओलिविया उससे कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे छोड़ दो। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पोपई ओलिविया की बातों को फॉलो करने लगता है और यहाँ पर रिवील होता है कि असल में ओलिविया ही पोपई की बेटी थी, जो काफी सालों बाद इस फैक्ट्री में वापस आई थी अपने डैड से मिलने के लिए और अपनी मॉम को ढूंढने की उम्मीद में। ओलिविया काफी सालों बाद अपने डैड को देख ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल भी हो गए थे, एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे कि तभी पीछे से जॉय ने, जो अभी भी जिंदा बचा हुआ था, उसने पोपई के ऊपर गोली चला दी। अब पोपई को गुस्सा आ चुका था, वो जॉय को मारने ही वाला था, लेकिन जॉय ने अपने डिफेंस में यहाँ ओलिविया को पकड़ लिया। लेकिन यही काम उसके लिए सबसे ज्यादा गलत साबित होने वाली थी। अब जिस हाथ से उसने पोपई की बेटी को पकड़ा हुआ था, पोपई उसके उसी हाथ को तोड़कर अलग कर देता है और फिर वो उसी के हाथ से उसे मार मार कर खत्म कर देता है, उसकी जान ही ले लेता है। जब तक पोपई ये सब कुछ कर रहा था, उसी समय ओलिविया डेक्स्टर को लेकर यहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही इन्हें जख्मी केजी भी मिल गई, जिसे गोली लगी थी। अब तक यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जिसे केजी नहीं बुलाया हुआ था। जब पुलिस वाले इनका बयान लेने लगे तो ओलिविया ने पोपई के बारे में नहीं बताया, बल्कि यहाँ पर वो झूठ बोल देती है कि यह सब एक पागल आदमी ने किया है। पुलिस जब उस आदमी के बारे में पूछती है तो ओलिविया एक और झूठ बोल देती है कि वो आदमी वहां से भाग गए, जबकि हम देख पाते हैं कि पोपई अभी भी विंडो से उन्हें देख रहा था और वो जानता था कि ओलिविया दोबारा उससे मिलने जरूर आएगी, क्योंकि लेक्स की फैक्ट्री में एक और बार इतना बड़ा हादसा हो चुका था तो बहुत सारी बातें बनने लग गई थी। उसकी डील भी कैंसिल होने को आ गया था। इसी टेंशन में जब वो अपने ही फैक्ट्री में आया तो उसका सामना पोपई से हो जाता है, जो उसे देखकर कुछ अजीबोगरीब तरह से बोलता है और फिर उसके मुंह को अपने दोनों हाथों के बीच में लाकर क्रश कर देता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।